प्रश्न संख्या 5। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल के आधार के समानांतर। यदि इस प्राप्त शंकु के छीनक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदला जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न में आप दोनों के आयतन को बराबर करते हैं। कह रहे हैं कि एक शंकु है और शंकु का जो ऊंचाई है वो आपको दे दिया है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण भी दे दिया है। फिगर को समझने का प्रयास करेंगे। ये टोटल ऊंचाई कितना दे दिया है तो 20 दे दिया है। बीचों बीच में से इसको काटा जा रहा है, इसी के रूप में शंकु है। तो ये आपको छोटा आर का वैल्यू हो जाएगा और ये आपको बड़ा आर का वैल्यू हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला भी पार्ट कितना डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। टोटल ऊंचाई 20 दे दिया है तो ये वाला आपको टोटल 10 हो जाएगा, ये भी 10 होगा, तो टोटल कितना होगा 20। इसका मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी और यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी और ई। इसमें त्रिज्या नहीं दिया है तो त्रिज्या हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करके आसानी से बना सकते हैं। दिया है त्रिभुज ए डी ई में ये कितना डिग्री का हो जाएगा तो 90 डिग्री का होगा। ए डी ई बराबर 90 डिग्री, ए डी ई बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री है तो लंब हो जाएगा और ये वैल्यू आपको मालूम है, आधार है, तो कौन थीटा का प्रयोग करेंगे टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। चलिए टेन कितना डिग्री की बात कर रहा है तो टेन 30 डिग्री की बात कर रहा है। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा तो आर हो जाएगा और बी का वैल्यू कितना होगा 10। टेन 30 का मान कितना आता है √3, तो आर बटा कितना हो जाएगा 10। कैलकुलेट करेंगे तो आर का मान आएगा 10/√3। इसको हम लोग कर देते हैं। उसी तरह से आप बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में भी एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना डिग्री है 90 डिग्री और थीटा का मान तो 30 है। अब इसमें पी का मान 10 इसमें जो आधार है 10 10 20 हो जाएगा और ये बड़ा आर हो जाएगा। पी का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और आर बड़ा आर बराबर वाट, तो टेन थीटा का प्रयोग पुनः करते हैं। टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। टेन कितना डिग्री की बात कर रहा है तो 30 डिग्री और P का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा और ये स्मॉल r हो जाएगा, बड़ा r हो जाएगा और टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 20। उल्टा हो गया, यहाँ पे r होगा और नीचे क्या करेंगे 20। तो इस तरह से अगर हम लोग कैलकुलेट करने का इसको प्रयास करते हैं तो r बराबर आ जाता है आपको 20/√3। अब कह रहा है इसको बेलन में बदला जा रहा है, उस बेलन का व्यास आपको दे दिया है, इसको बेलन में बदल जा रहा है जो नीचे वाला पार्ट है और उसका व्यास आपको दे दिया 1/16 सेंटीमीटर। और जब इसका आर निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो ये बट्टा में है तो 2 से गुना हो जाएगा, यानी डी बट्टा कितना हो जाएगा 2, यानी 1/16/2। 16 जाएगा नीचे तो 16 गुने 2, 16 दूना के कितना हो जाएगा 32, 1/32 सेंटीमीटर। इसका एज का मान बताना है। अब प्रश्न से आपको स्पष्ट होता है कि इन दोनों का आयतन आपस में बराबर है। किसका तो छीनक का और बेलन का। क्या लिख सकते हैं छीनक का आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा बेलन का आयतन। हम लोग कर सकते हैं बेलन का आयतन। चलिए छीनक का आयतन आप बताओ तो पाई h/3, तो इसमें h का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही ऊंचाई जो होगा ना, तो ये 10 हो जाएगा इंटू बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू कितना हो जाएगा स्मॉल आर और ये हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मैं इसको आर डैश लिख दे रहा हूँ, इसको एच डैश लिख दे रहा हूँ, यहाँ एच डैश हो जाएगा। जो छीनक की ऊंचाई है ये टोटल 20 था, ऊंचाई हम 10 इसलिए लिखेंगे कि इस पार्ट को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। चलिए वैल्यू रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, आपके सामने आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस पाई से पाई काट देंगे, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/3। ये आपको कितना हो जाएगा 10/3 का दी होल स्क्वायर कर सकते हैं। बड़ा आर का है तो 20 लिखेंगे और यहाँ पे 10/√3 का दी होल स्क्वायर और नीचे का लिख देंगे तो प्लस में 20√3 गुणे 10√3। अब इसको बराबर आर का स्क्वायर मतलब 1/32 का दी होल स्क्वायर गुणे क्या लिख सकते हैं एच डैश। इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है 10/3, ये 400/3 आ जाएगा, 10 दहिया 100/3, ये 200 बट्टा कितना आ जाएगा आपको 3, अब बराबर 1 इसको 32 का स्क्वायर करो, 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 और 3 3 के 9, 1 कितना हो जाएगा 10, ये आपको 1024 गुणे एच डैश। अब इन सबको तमाम चीजों को जोड़ देते हैं तो 3 गुणे
ये नीचे 3 आ जाएगा, 4 एक 5, 5 2 कितना आ जाएगा 700, अब बराबर 1/1024। अब गुणे क्या लिख सकते हैं एच डैश। चलिए 1024 ऊपर जाएगा तो एच डैश बराबर ये 7 पर कितना जीरो आ जाएगा, तो 2 एक और जीरो आ जाएगा, गुणे 1024 अब बटा 3 तरीके क्या लिख सकते हैं 9। ये अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आ जाएगा 7 और 6 8 डबल 0 डिवाइडेड बाई 9, भाग 9 से देते हैं तो 7 9 6 4 4 4.44 ये सेंटीमीटर आता है। अगर हम इसको मीटर में बदल दें, आंसर मीटर में चूंकि दे रहा है तो आप आसानी से इसको मीटर में बदल सकते हो, तो 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो 7 9 6 2 पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाएगा, 6 तो यहाँ 4, फिर ये 4 4 4 आता रहेगा, तो ये राउंड ऑफ का नियम करेंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो यही आपको तार की लंबाई हो जाएगी। किसकी लंबाई हो जाएगी, तो तार की लंबाई। इस तरह से आप आसानी से 13.4 को सॉल्व कर सकते हो।